साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में आजकल सरकारी संरक्षण में सांप्रदायिक उन्माद बड़े ज़ोरों शोरों पर है। मध्य प्रदेश में कायदे कानून ताक पर रखकर वहाँ की सरकार गरीब मजलूम लोगों के घरों को पर बुलडोजर चलाकर अपनी तानाशाही और मनुस्मृति की याद दिला रही है। इसी तरह गुजरात और कांग्रेस की हुकूमत जो राजस्थान में है, वहाँ भी गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। इन तीन राज्यों से होते हुए अब यह गुंडागर्दी देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और राष्ट्रपति खामोश हैं, वहीं तमाम सेकुलर, तमाम समाजवादी नेता, देश का करीब करीब कुछ लोगों को छोड़कर बुद्धिजीवी वर्ग, वो सारा खामोश है। जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता सरकारी संरक्षण में अपनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर किए हुए हैं, वहीं आग में घी डालने का काम भारत का गोदी मीडिया कर रहा है। अभी जो दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी धार्मिक जुलूस पर हुई, उसमें जब रात मीडिया की खबरें देखी, खास तौर से आज तक पर ही उसकी एंकर जो थी चित्रा त्रिपाठी, वो खबरें दे रही थी। वो ऐसे खबरें दे रही थी जैसे वो खुद पार्टी हो, और उन्होंने इतने जोश में कुछ गलत सलत बातें कहकर देश में हिंदू समुदाय की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। लेकिन जब आज इस पत्थरबाजी से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज और दूसरी बातें सामने आई, उससे ये पता चला कि बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली का जो जहांगीरपुरी इलाका है, सी ब्लॉक है, वहाँ पर दिन से ही घूम फिर रहे थे और स्थिति का जायज़ा ले रहे थे। वहाँ पर 6 बजे के लगभग वो आते हैं और एक मस्जिद पर पत्थरबाजी करने का प्रयास करते हैं। वहाँ से जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने अपने डिफेंस में पहले उन्हें समझाने की कोशिश की और जब नहीं माने तो उनको वहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद ये बताया जा रहा है, जो आज तक चैनल पर ही दिखाई गई है, कि वो बजरंग दल के गुंडे या उत्पाती युवक जो थे, वो वहाँ से चले गए और फिर 4-5 पुलिस वालों को साथ लेकर वो दोबारा से वहाँ आए और वहीं एक मस्जिद में घुसे, वहाँ पर भगवा लहराया, लगाने का प्रयास किया और मरता क्या नहीं करता। ये दुनिया के तमाम धर्मशास्त्र, तमाम इंसानियत और धर्मशास्त्रों से भी ऊपर उठकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको इस बात की इजाज़त देता है कि जब मौत सामने खड़ी हो और गुंडे बदमाश आपकी जान लेने पर उतारू हों, तो आप अपनी दिफा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आपको भी पूरे ज़ोर शोर के साथ एहतियाती कदम उठाने हैं। फिर भले ही उसमें जो आपको मारने आए हैं उनकी हत्या ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको अपनी दिफा करनी है। ये दुनिया का सारे कानून, सारे धर्मशास्त्र और भारत का संविधान भी आपको इसकी इजाज़त देता है। उसी के मुताबिक जब पुलिस संरक्षण में ये बजरंग दल के कार्यकर्ता मस्जिद में पत्थरबाजी करने लगे, तो वहाँ पर जो मुस्लिम युवक थे, बताया जा रहा है, उन्होंने भी अपने डिफेंस में ये पत्थरबाजी की और उधर से बजरंग दल के लोगों ने पत्थरबाजी की। उसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चल रही है। अफसोस की बात यह है कि जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, जो वर्ग विशेष को टारगेट करके लगातार उसको अपमानित और प्रताड़ित कर रहा है, उन्होंने एक तरफा खबरें दिखाई और ये बताया कि अपने ही देश में क्या हम जल्लूस भी नहीं निकाल सकते। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद
इस बात का शपथ पत्र देकर डंके की चोट पर कह सकता हूं कि भारत के अंदर कोई भी हिंदू जुलूस निकाले, धार्मिक जुलूस निकाले, कोई भी मुसलमान उस पर पत्थरबाजी नहीं कर सकता, और जो मुसलमान अपना धार्मिक जुलूस निकालता है उस पर भी कोई हिंदू पत्थरबाजी नहीं कर सकता। भारत में कम से कम मुझे भी एक लंबा अरसा हो गया है यहाँ के धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक सिस्टम को देखते हुए, कहीं भी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। जो जहांगीरपुरी में हुई वो एक प्रायोजित मामला है, क्योंकि सरकार ने जैसे तैसे 4 राज्यों में अपनी सरकार बना ली, लेकिन सरकार पूरी तरीके से हर एक मोर्चे पर विफल है। और वो इन सांप्रदायिक दंगों की आड़ में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, वो उन राज्यों के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके अपना वोट बैंक जो खिसक रहा है उसका बैलेंस करने का प्रयास कर रही है, और सरकार इसमें एक बड़े पैमाने पर सफल भी हो रही है। इसलिए ये सारा जो मामला है ये प्रायोजित है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भारत के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, और उन पत्रकारों से जो निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ अपनी कलम का इस्तेमाल करके राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहे हैं, उन सब से आह्वान करता हूं कि वो मैदान में निकल कर के आएं और उन तत्वों के खिलाफ जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ बिगुल बजाए, ताकि देश का जो आम जनमानस है उस तक सही खबरें पहुंचे, सही जानकारी पहुंचे। ऐसा ना हो जैसा हम कल से टीवी पर देख रहे थे कि तमाम खबरें जो है टीवी चैनलों ने एक तरफा चला रखी है और सारे कहीं मुसलमानों को टारगेट कर रखा, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। अरे भाई, जब आप खुद ये देखो कि आपने अजान का मुद्दा उठाया कि जी जोर से अजान होती है, हमारी नींद खराब होती है, तो आप इस बात को क्यों नहीं देखते कि जो धार्मिक जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो जागरण किए जा रहे हैं, तो उनमें इतनी भयंकर आवाज में डीजे बजाया जाता है, और न केवल डीजे बजाया जाता है बल्कि उस पर भड़काऊ गाने भी चलाए जाते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। और अगर आप धार्मिक जुलूस निकाल रहे हैं तो चंद लम्हों के अंदर कोई वारदात होने पर एकदम हथियार, तलवारें, चाकू, छुरी ये दूसरे पक्ष की तरफ से कहां से आ जाती है, क्यों आ जाती है, ये भी हर किसी की समझ से बाहर है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूं कि भारत देश किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, चंद लोगों के बाप का देश नहीं है, ये भारत के बहुजन मूल निवासी समाज का देश है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा संविधान चलता है, उसके मुताबिक समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर जो व्यवस्था उन्होंने दी है, यदि उसको ईमानदारी से हुकूमतें लागू करेंगी तो मैं समझता हूं फिर कहीं भी किसी भी समुदाय से एक दूसरे को कोई किसी तरह का खतरा नहीं होगा। लेकिन जो एक तरफा ये मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनको अछूत बनाने का एक सरकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक है। और इसमें मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि भारत की राष्ट्रपति खामोश, प्रधानमंत्री खामोश, हर रोज मन की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा सांप्रदायिक उन्माद भारत के अंदर कायदे कानून ताक पर रखकर सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है, उसके बावजूद भी ना तो मन की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना अमित शाह जी देख रहे हैं, और तो और ये सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है, उसकी ड्यूटी है, उसके अधिकार क्षेत्र में है कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि सरकारी या गैर सरकारी संरक्षण में चंद गुंडे मिलकर हनन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि वो सबूत संज्ञान लेकर
चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, उनके खिलाफ जो देश के अंदर उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें और सरकार से जवाब तलब करें। साथियों, हजरत इमाम हुसैन ने भी एक बात कही थी कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर आप आवाज उठाने में करोगे तो उतनी ही बड़ी कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। तो मैं भारत के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम अमन पसंद लोगों से, तमाम सेकुलर और समाजवादी सोच रखने वाले जो सच्चे लोग हैं, ढोंगी नहीं, जो सच्चे और ईमानदार लोग हैं, उनसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो इस देश की एकता और अखंडता को बचाने की खातिर आगे आएं और देश में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है इस पर लगाम कसने के लिए, सरकार पर लगाम कसने के लिए आंदोलन छेड़े ताकि देश को बचाया जा सके। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।